तो देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हलचल तेज हो गई है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। एनडीए के सभी घटक दलों की बैठकों का दौर। बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में सदन के नेता के नाम पर चर्चा होगी। जेडीयू ने भी दोपहर करीब 2 बजे अहम बैठक बुलाई है। बैठकों के बाद एनडीए तय करेगा विधायक दल का नेता। विधायक दल के नेता के चयन के बाद दावा पेश किया जाएगा। एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो देखिए, लगातार अब हलचल तेज नजर आ रही है। एनडीए को बम्पर जीत बिहार में मिली है और ऐसे में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज होती हुई बैठकों का दौर भी लगातार देखा जा रहा है। और ऐसे में एनडीए घटक दलों की बैठक, बीजेपी की तरफ से भी बैठक बुलाई गई। विधायक दल की ये बैठक, जहां पर मीटिंग में नेता सदन के नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि विधायक दल के नेता का भी चुनाव होगा और विधायक दल का नेता ही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के नाम पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन आखिरी वक्त तक क्या कुछ तस्वीरें होती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल राजभवन पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे। तो नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज बिहार में इस वक्त नजर आ रही है। और जानकारी आ रही है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। लगातार हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और लगातार तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इससे पहले 17वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई और सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। 19 नवंबर को मौजूदा विधानसभा भंग हो जाएगी। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। लगातार हर एक बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। इस्तीफा सौंप दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को। और 20 नवंबर की तारीख जब शपथ ग्रहण होगा नई कैबिनेट का, नई सरकार का, जिसको लेकर तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेज कर दी गई है। तो किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए घटक दल लगातार अब बैठक करते हुए भी। तो देखिए हर एक तस्वीर, किस तरह से काफिला आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल बड़ी जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी भव्य तैयारियां की जा रही है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमाम दिग्गजों की वहां पर मौजूदगी देखी जाएगी। एक तरह से ये कहें कि एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनावों के बाद ये किया जाएगा। प्रचंड जीत, बहुमत का जादुई आंकड़ा, या यूं कहें कि सुनामी जिसने सबको बहा दिया। और अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज, ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ, ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 17वीं लोकसभा विधानसभा को यहां पर भंग किया गया और उसके बाद अब नई सरकार की गठन को लेकर जद्दोजहद तेज नजर आ रही है। लगातार जो घटक दल है वो यहां पर बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब कैबिनेट की बैठक, इसके साथ ही साथ घटक दल अब बैठकें करते हुए। और ये भी आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। लगभग नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है, सभी दल सहमत हैं। हमने चुनावों से पहले भी देखा, हर कोई एक सुर में नीतीश कुमार का नाम लेता हुआ नजर आया। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से दिग्गजों की तरफ से साफ कह दिया गया कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में ही एनडीए आगे बढ़ रहा है। तो बड़ी जानकारी, राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण की जद्दोजहद तेज अब नजर आ रही है। तैयारियां गांधी मैदान में की जा रही है और जानकारी आ रही है कि फिलहाल पाबंदियां भी लगाई गई हैं आम जनता के लिए वहां पर गांधी मैदान में एंट्री और एक्सेस को लेकर। तो गांधी मैदान में लगभग 5000 वीवीआईपी अतिथियों के बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा और एनडीए के तमाम शासित जो राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में, जिसको लेकर खास तैयारियां, खास इंतजामात यहां पर किए गए हैं।
20 नवंबर की तारीख बताई जा रही है शपथ ग्रहण को लेकर। और देखिए किस तरह से ये बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को। तो हलचल तेज आज सोमवार के दिन नजर आ रही है। बिहार में जल्द से जल्द नई सरकार के गठन को लेकर यहां पर तैयारियां तेज हो गई हैं। 17वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई, उसके बाद सभी मंत्रियों की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। 19 नवंबर को मौजूदा विधानसभा भंग हो जाएगी और नीतीश कुमार की तरफ से फिलहाल इस्तीफा सौंप दिया गया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ घटनाक्रम इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। बेशक नई सरकार बनाने के कवायद में इस्तीफा अनिवार्य है और औपचारिकता पूरी करते हुए नीतीश कुमार ने पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट के बैठक में पुरानी विधानसभा को यानी 17वीं विधानसभा को डिसॉल्व किया गया और वहां से सीधे राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया। राज्यपाल ने अनुरोध किया है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहें और फिलहाल नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे तब तक काम करेंगे जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार नई सरकार के मुखिया होंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन होगा और वहीं पे वो विधिवत शपथ लेंगे। तो एक जो औपचारिकता होती है नई सरकार के गठन के तहत संवैधानिक तौर पे, वो औपचारिकता पूरी कर ली गई है और नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने के बाद अपने एक अन्य मार्ग स्थित आवास में प्रवेश कर चुके हैं और इस बाबत जो आधिकारिक तौर पे घोषित भी किया जा चुका है। दूसरी तरफ सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी की भी आज ही होनी थी 4 बजे शाम में, लेकिन ऑब्जर्वर नहीं चुने जाने की सूरत में कल 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में नीतीश कुमार को आशुतोष, एनडीए विधायक दल की बैठक कल होगी या परसों होगी, इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है, कोई चर्चा? और आज क्या कुछ बैठकों का दौर देखा जाएगा बिहार में? देखिए, आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, कल 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इन दोनों विधायक दल की बैठकों के बाद ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। यानी कल 2 बजे के बाद या शाम में एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है या परसों भी हो सकती है। ऐसे संभावना जताई जा रही है कि कल ही होगी क्योंकि अब समय कम बचे हैं और इस दौरान एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाकर नीतीश कुमार को विधिवत नेता घोषित करना ही होगा। किसी भी कीमत पे जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी ही होगी। तो ऐसी सूरत में पहले पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और फाइनली एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। अब तक चिराग पासवान ने विधायक दल की बैठक कर ली है और उन्होंने अपने विधायक दल के बैठक के बाद राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। तो इसी तरह से जो तमाम 5 पार्टियां हैं एनडीए के, वो तमाम पार्टियों की बैठक होगी और उस बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। तो अनुमान किया जा सकता है कि कल 2 बजे से लेकर परसों 2 बजे तक 24 घंटे के भीतर कभी भी एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वमान्य तरीके से नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को और उसके बाद जानकारी आ रही है कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होने वाला। आशुतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए।